माननीय प्रधानमंत्री महोदय के चरणों में हमारे प्रणाम। सभी से अनुरोध है कि व्यवस्था को बनाए रखते हुए बैठ जाएं। काशी तमिल संगमम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के काशी तमिल संगमम कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और मंच पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें भी आप देखिए और काफी भव्य तरीके से मंच को सजाया गया है और कुछ ही देर में जनता को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी का दौरा प्रधानमंत्री का है और कई बड़ी सौगात इस दौरान 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को देंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बनारस की। भेंट कर उनका स्वागत करें। काशी तमिल संगमम की ये तस्वीरें आप देखिए और इसके बाद में हो सकता है कि विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे पूजा करने के लिए और ये प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गले में साफा पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही आप ये देखिए, ये तस्वीर मंदिर की तस्वीर, स्वर्वेद मंदिर की ये तस्वीर जो कि प्रतिमा है, प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम बेहद खास और कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान होंगे जिसको देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और ज्यादा जानकारी के साथ में वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, 2 तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भव्य तस्वीरें। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले सीएम ने उनका भव्य स्वागत भी किया और बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं और हर हर महादेव के हर तरफ जयकारे भी सुनाई दे रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा और कितनी देर पीएम यहाँ पर रहेंगे और क्या कोई बड़ी सौगात भी यहाँ से पीएम काशीवासियों को दे सकते हैं? देखिए, काशी तमिल संगमम के पार्ट 2 का शुभारंभ करने जा रहे हैं पीएम मोदी। और काशी तमिल संगमम वाराणसी, उत्तर प्रदेश और दक्षिण का एक ऐसा संगम है जो इसको मजबूत जो डोर में बांधने के लिए पूरी जो कार्यक्रम है वो आयोजित है। और इसके ये जो इसका जो शुभारंभ है वो हो चुका है और पूरे धार्मिक रीति रिवाज से जो दक्षिण और उत्तर की जो संस्कृति है, जो पूजा पद्धति है, उसका ये शुभारंभ किया जाता है। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित है। उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दक्षिण और उत्तर भारत की जो संस्कृति है वो प्रदर्शित होगी, उसको पूरी तरीके से उसको देखेंगे। और इसके साथ ही जो तमिलनाडु से जो छात्र आए हुए हैं उनको संबोधित करेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन छात्रों से बाकायदा ये संवाद भी करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का पूरा जो कार्यक्रम है वो नमो घाट पर होगा। काशी और दक्षिण का एक मिलन का अद्भुत जो नजारा है वो देखने को मिलेगा। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक जो पद्धति है उसको बताने की जो है वो कोशिश की जाएगी। अच्छा रवि, एक और बात जो निकलकर सामने आई कि रात के वक्त काशी को निहारने के लिए, काशी को देखने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री निकल सकते हैं, वो कितने बजे के आसपास होगा और ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर ये कितनी देर चलेगा? देखिए, ये कार्यक्रम लगभग 1 से 1.5 घंटा तक चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रात में निकलने की बात, अगर सूत्रों की बात माने तो बाकायदा नमो घाट से उस पार एक क्रूज खड़ी हो चुकी है। सूत्रों के हिसाब से यह भी पता चला है कि क्रूज से बाकायदा प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम जा सकते हैं और विश्वनाथ धाम से वो रविदास घाट होते हुए बरेका जाएंगे। इस दौरान वो जो विकास कार्य हुए हैं वाराणसी में उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। जैसे कि वाराणसी में लहरतारा पुल बना हुआ है, उसका प्रधानमंत्री ने आज उसका उद्घाटन भी किया है। उसकी सजावट भी बहुत अच्छी तरीके से आकर्षक ढंग से की गई है। तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री रात के समय उस पुल पर जाकर जो एक विकास कार्य है उसे खुद अपने आंखों से देखकर उसका अवलोकन कर सकते हैं। बिल्कुल रवि, और काशी में जो महासंगम हो रहा है जरा इसके बारे में भी आप बताइए कि किस तरह से काशी और तमिल का ये जो संगम है कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि काशी और तमिल दोनों ही झलक यहाँ पर मंच पर दिखाई दे रही है।
क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें बनारस की भी एक झलक और साथ ही तमिल की भी एक झलक देखने को मिल रही। तो जरा इस बारे में भी आप बताइए। देखिए, काशी तमिल संगमम का एक अगर धार्मिक पहलू देखा जाए तो काशी तमिल संगमम का एक तरफ शिव तो दूसरी तरफ मीनाक्षी टेम्पल, इसका जो मॉडल में जो भेद दिया गया है ये भी देखा जा सकता है कि दोनों के एक संगम को, यानी शिव और शक्ति के संगम को देखा गया। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद बड़ी संख्या में जो दक्षिण के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आना शुरू हुए थे, उनको और मजबूत डोर से बांधने के लिए काशी तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ। पहले कड़ी में पिछले साल BHU में काशी हिंदू विद्यालय में इसको आयोजित किया गया था और इसके बाद इस बार नमो घाट पर इसका शुभारंभ होने जा रहा है। नमो घाट पर शुभारंभ होने का जो है वो गंगा किनारे एक पूरी जो दक्षिण के जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक बेहद खूबसूरत जो धार्मिक जो एक स्थान है उसको दिखाने के साथ साथ वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन और पूरी तरह से जो धार्मिक दक्षिण और उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक एक डोर है उसको एक साथ प्रदर्शित करने की कोशिश काशी तमिल संगमम के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, तो 2 दिनों के काशी के दौरे पर है पीएम। आज के कार्यक्रमों के बारे में आपने बताया रवि, और इस वक्त मंच की जो तस्वीर है वो भी काफी भव्य है और साधु संतों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी जो लगातार मंत्रोच्चारण के साथ साथ भजन गाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। और सबसे बड़ी बात कि सीएम योगी जिस तरह से उन्होंने सम्मानित किया मंच पर, सीएम योगी खुद मौजूद है यहाँ पर, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भी सबसे पहले पहुंचे हुए थे। रवि जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गए थे, एयरपोर्ट पे ही उन्होंने स्वागत किया था और इसके साथ ही वो कटिंग मेमोरियल भी गए थे और उनके साथ नमो घाट भी पहुंचे। इसके साथ ही आप विजुअल में देख सकती होंगी कि एक अनोखी जो भेंट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है वो वाराणसी के काष्ठ कला से निर्मित मॉडल है जिसमें विश्वनाथ धाम और मीनाक्षी टेम्पल को प्रदर्शित किया गया है। ये वाराणसी के ही काष्ठ कला के कारीगरों ने अपने प्रधानमंत्री के लिए इसको बनाया था और मुख्यमंत्री द्वारा उसको यहाँ पर भेंट किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ इनको एक संदेश भी प्रधानमंत्री को दिया इस भेंट के जरिए कि जिस प्रकार उन्होंने वाराणसी के लघु उद्योग को एक आसमान में पहुंचाने का जो सपना देखा था उसको मुख्यमंत्री ने पूरा किया है और बाकायदा यहाँ पर यह भेंट देकर यह प्रधानमंत्री को बताया भी गया है। शिव और शक्ति का मिलन और ये महासंगम हम इसलिए कह रहे हैं काशी और तमिल का, और लोगों में उत्साह भी बेहद नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रवि, क्या इस दौरान कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो सकता है? क्योंकि मंच की जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं, 1.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुकेंगे और इसके बाद आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, लगभग इस पूरे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है और इसके साथ ही सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए तो जो काशी के गणमान्य व्यक्ति है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उद्योगपति मौजूद थे और इसके साथ ही जो तमिलनाडु से जो छात्रों का जो जत्था आया हुआ है वो वहाँ पर मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के कुछ उद्योगपतियों से नमो घाट पर मुलाकात की और सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे उनके व्यापार का हाल जाना कैसा चल रहा है और उसके बाद जब उद्योगपतियों ने ये बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रधानमंत्री ने बकायदा उनसे ये भी कहा कि सब महादेव की कृपा और महादेव की कृपा से ही सब काम हो रहा है। तो इस पूरे संगम में जहां एक तरफ काशी और दक्षिण के संस्कृति का संगम हो रहा है तो वहीं प्रधानमंत्री एक सांसद के तौर पर भी वाराणसी में नजर आ रहे हैं, नमो घाट पर नजर आ रहे हैं और उसी के तौर पर इस काशी तमिल संगम का शुभारंभ करने वो यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल रवि, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लगाव होता है और काशी के साथ जो लगाव है, काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के साथ जो लगाव है वो हमने पहले भी, इससे पहले जब कार्यक्रम हुआ था तब भी देखा था और अब आज फिर एक बार देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का काशी से एक अलग लगाव है और वो बार बार इस बात को प्रदर्शित करते रहते हैं कि यह जो काशी है वो मेरी काशी है। वाराणसी आने के पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आज काशी में मैं अपने भाई बहनों से मिलने जा रहा हूं और उसी प्रकार से वाराणसी की जनता भी अपने सांसद का, देश के प्रधानमंत्री का खूब उत्साह के साथ स्वागत करती है। पूरे रास्ते भर में आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट से लेकर बाकायदा नमो घाट तक फूलों से बरसात की गई है और एक अच्छी तस्वीर ये भी नजर आई कि प्रधानमंत्री जब उनका काफिला एयरपोर्ट के बाद से चल रहा था तो एक एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस को प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को किनारे करके एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने इस तस्वीर से सबको चौंकाया है और इसके साथ ही
वाराणसी के विकास को लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री जिस तरीके से संवेदनशील होते हैं, विकास कार्यों को यहाँ पर शिलान्यास करने के बाद उसका जो उद्घाटन करते हैं, तो उससे काशी की तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदली नजर आ रही है। फिर चाहे वो आधुनिक तरीके से हो या फिर एक धार्मिक तरीके से हो या पुरातन तरीके से हो, लेकिन काशी की जो तस्वीर है वो नमो घाट से लेकर के जरा अभी आप तमाम दर्शकों को समझाइए। दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर काशी में तमिल संगमम के कार्यक्रम के पीछे मकसद क्या रहता है, और जो बाहर से दूर अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो काशी को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, और काशी का तमिल से क्या लगाव है। अनुपम, काशी और दक्षिण का जो संगम है वो आज का नहीं है, वो सैकड़ों वर्ष पुराना ये रिश्ता रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये रिश्ता काफी कमजोर हो चुका था। हालांकि तमिलनाडु के घर घर में काशी वास करता है, वहां के लोगों में काशी की काफी महत्व है, लेकिन असुविधाओं के कारण बीच में ये कड़ी टूट गई थी। लेकिन काशी तमिल संगमम के जरिए इस कड़ी को और मजबूत किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा। इसके कड़ी में पिछले वर्ष काशी तमिल संगमम शुरुआत हुआ और वहां से जो प्रबुद्ध जन है, जो गणमान्य जन है, उनको काशी में लेकर आया गया। तमाम उनको सुविधाएं दी गई, दर्शन करने से लेकर के काशी के पूरे दर्शन तक की सुविधाएं दी गई। और इसके साथ ही एक बार फिर से दोबारा काशी तमिल संगमम इसको आयोजित किया गया है। तो इसका पूरा जो एकमात्र उद्देश्य यही है कि दक्षिण और काशी की जो धार्मिक जो डोर है, जो मजबूत किसी जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अब वो कमजोर हो गई। एक बार फिर से प्रधानमंत्री इस आयोजन के जरिए उस डोर को मजबूत कर रहे हैं और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ साझा कर रहे हैं। वाराणसी लघु भारत कहा जाता है, यहाँ पे हर धर्म समुदाय के लोग यहाँ पे अधिक संख्या में वास करते हैं, जिसमें दक्षिण के लोगों की संख्या ज्यादा रहती है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के किनारे अगर बात की जाए तो वहाँ पे बाकायदे मिनी तमिलनाडु इसको कहा जाता है। दक्षिण से अधिक लोग यहाँ पर, उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो वो यहाँ से संवाद करते हैं। लेकिन जो चीजें थी वो धीरे धीरे असुविधाओं के कारण कमजोर हो गई थी। अब वो जो असुविधाएं हैं वो सुविधाएं में बदल गई हैं। बदलते हुए बनारस की तस्वीर में दक्षिण भारतीयों को एक विशेष स्थान दिया जा रहा है और उनको ये सुविधा दी जा रही है कि आइए, ये जो काशी है आपका ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पे आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, विशालाक्षी का दर्शन करेंगे और इस पूरे दर्शन के क्रम में सारी सुविधाओं के साथ साथ इन्हें एक ये विश्वास दिया जा रहा है कि यहाँ पर आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से आज का कार्यक्रम है, अब इसके आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर कल भी प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, तो जरा बताइए कि अब काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के बाद क्या कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद क्या अफसरों से और तमाम स्थानीय लोगों से कुछ फीडबैक भी ले सकते हैं तमाम योजनाओं का, काशी के विकास का। बिल्कुल, देखिए काशी के विकास का फीडबैक बिल्कुल लेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है। ये सबसे पहले यहाँ पर रोड शो करते हुए यहाँ पे कटिंग मेमोरियल पहुंचे और उसके बाद सीधे नमो घाट पहुंचे। नमो घाट पे लगभग 1 से 1.5 घंटे के कार्यक्रम में वो यहाँ मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दक्षिण और काशी की दोनों संगम दिखेगी, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का बरेका जाने का जो प्रोटोकॉल है वो है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रात को जो विकास कार्य हुए हैं उसका अवलोकन भी कर सकते हैं। यही कारण है कि जिन जिन चीजों का लोकार्पण हुआ है उनमें से कुछ ऐसे स्थान है जिसको बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रवि, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो रवि हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। रवि, जिस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री यहां से एक बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री यहाँ से एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। संदेश वो एक धार्मिक पहलू से भी रहेगा, संदेश दो प्रांतों के एकजुटता का भी रहेगा, और संदेश विकास, डेवलपमेंट और रोजगार को भी रहेगा क्योंकि दक्षिण और काशी का धार्मिक पहलू के साथ साथ रोजगार पहलू भी एक सामने आता है, जहाँ के लघु उद्योग काफी आकर्षित करते हैं। काशी के लघु उद्योग पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो दक्षिण के भी जो लघु उद्योग है वो काफी खूबसूरत होते हैं। इसको जोड़ने की कवायद भी तमिल संगमम से की गई है। पिछले वर्ष काफी संख्या में इसके काशी तमिल संगमम के बाद काफी संख्या में इसके ऑर्डर भी दिए गए थे। जो काशी के रोजगार को दक्षिण से मिला था, तो दक्षिण के रोजगार को काशी से मिला था। इन दोनों के संगमम में बाकायदा स्टॉल लगाए हुए थे। अलग अलग हस्तकला जो निर्मित जो चीजें होती हैं उसके भी स्टॉल लगाए गए थे, और ये स्टॉल इस बार भी देखे गए हैं। वाराणसी के कई ऐसे हस्तशिल्प कला है जिसके स्टॉल लगाए गए, और दक्षिण के भी कई खूबसूरत हस्तशिल्प कलाएं हैं जिसके स्टॉल लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इसका अवलोकन भी किया है, खुद हर स्टॉल पर जा करके इसको देखा है। तो तमिल संगमम सिर्फ धार्मिक पहलू से नहीं बल्कि एक डेवलपमेंट पहलू से भी, विकास के पहलू से भी और रोजगार के पहलू से भी काफी मजबूत कड़ी मानी जाती है। और यह मजबूत कड़ी वाराणसी में लगातार दूसरी बार आयोजित हुई है। वाराणसी के नमो घाट को इस बार चुना गया है, जो धार्मिक पहलू और खूबसूरत आकर्षण करने वाले पहलू से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नमो घाट बनने के बाद काफी संख्या में लोग यहाँ पर पर्यटक आते हैं, और बाकायदा इसकी जो खूबसूरती है वो काफी जो आकर्षित करती है। और यही कारण है कि इस बार काशी तमिल संगमम नमो घाट पर आयोजित हुआ है, जहां पर इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मौजूद है। वो फिलहाल तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसके बाद सीधे वो अपना जो संवाद है, वो जो अपना संबोधन है वो शुरू करेंगे। इस संबोधन में वो जो तमिलनाडु के जो छात्र आए हुए हैं उनको संबोधन के साथ साथ ये भी बातें सामने आ रही है कि उनसे संवाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल रवि, लेकिन जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा है, काशीवासी स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी आते हैं तो जो काशी वासियों का जो उत्साह है वो अपने चरम पे होता है। मानिए ऐसा लगता है कि उस दिन कोई एक उत्सव का माहौल बना हुआ है। लोग अपने सांसद प्रधानमंत्री का एक हर्षोल्लास के साथ स्वागत करते हैं। उसकी तस्वीर भी हमने रोड शो के दौरान देखा कि एयरपोर्ट से लेकर के कटिंग मेमोरियल तक लोग घरों से बाहर आकर खड़े थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और ये कड़ी पूरी नमो घाट तक रही, जहाँ पर तमिलनाडु के छात्रों लोगों के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रबुद्धजन है, व्यापारी हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे प्रधानमंत्री बकायदे कुछ व्यापारियों से संवाद भी उन्होंने किया है। इस संवाद के साथ उन्होंने उनको बदलते हुए काशी के बारे में उनसे भी एक थोड़ी सी चर्चा भी की, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि सब अच्छा हो रहा है, सब महादेव की कृपा है। तो काशी के विकास को लेकर के, काशी के बदलती तस्वीर को लेकर के प्रधानमंत्री कितने संजीदा रहते हैं, कितने संवेदनशील रहते हैं, इस बात को भी वो प्रधानमंत्री के इस जो व्यवहार है वो इसमें दर्शा रहा है। अनुपम, बिल्कुल, नमो घाट पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और दूसरी बार काशी तमिल संगमम आयोजित हो रहा है, लेकिन लोगों ने इसके साथ बड़ी संख्या में जुड़ाव रखा हुआ है। काशीवासी भी जो लोग हैं वो किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को? देखिए काशी वासियों के लिए कार्यक्रम काफी आकर्षण का केंद्र रहा है। पिछली बार काशीवासी खूब इस कार्यक्रम में पूरे एक महीने अपनी सहभागिता दर्ज कराते रहे हैं, और इस बार भी जो उत्साह है वो पहले दिन ही नजर आ रहा है। अधिक से अधिक संख्या में लोग इस वक्त घाट में मौजूद है। जो जितने लोगों को बुलाया गया था उससे कहीं ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के इस संगमम में हिस्सा लिए हुए, और ये क्रम पूरे 31 दिसंबर तक चलेगा, जब तक कि ये संगमम चलेगा। और इस पूरे दिनों तक एक जो दो प्रांतों की जो कला है वो आपस में मिलती हुई दिखाई देगी, उसका संगम दिखाई देगा। और यही कारण है कि जो काशी तमिल संगम का जो पार्ट 2 है उसको काशी वासियों को भी खासा इंतजार था। जब इसका अनाउंस हुआ तो लोगों में खासा उत्साह भी देखा गया, और ये उसकी जो उत्साह की जो तस्वीर है वो इस वक्त नमो घाट पर दिख रही है, जहां दक्षिण और उत्तर की जो संस्कृति है उसका संगम हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हो रहा है, हस्तशिल्प कलाओं के जरिए हो रहा है, धार्मिक चीजों के जरिए हो रहा है। और इसमें बाकायदा जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को भेंट दिया है काष्ठ कला से बना हुआ एक मॉडल,
उसमें भी दिख रहा है, जिसमें बाबा विश्वनाथ का धाम कॉरिडोर, दूसरी तरफ मीनाक्षी टेम्पल को प्रदर्शित किया गया था। इसको बाकायदे काशी के काष्ठकला के कारीगरों ने बनाकर अपने प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा भेंट किया है। तो एक जो महत्वपूर्ण जो काशी के लोगों के लिए उनके जो सांसद होते हैं वो आज पूरे इस कार्यक्रम में प्रदर्शित हो रहा है। और वही संवेदनशीलता जो है प्रधानमंत्री ने भी दिखाया है। कटिंग मेमोरियल में उन्होंने महिलाओं से चर्चा की है, किस तरीके से सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, उनको कितना मदद पहुंचा रही है। एक लाभान्वित जो महिलाएं हैं उनसे उन्होंने बाकायदे उनसे पूछताछ की है। तो देखिए पूरा जो लब्बो-लबाब पूरा ये है कि प्रधानमंत्री जो विकास कार्य करते हैं, करवाते हैं, बदलती काशी में जो विकास कार्य हुए हैं उसको सिर्फ अपने आंखों से देखते ही नहीं है, बल्कि उसको टटोलने के लिए जो लाभार्थी होते हैं उनसे पूछते भी हैं कि क्या ये जो सहयोग दिया गया है सरकार की तरफ से आपको मिला है या फिर यूं ही है, हवाई है। तो उसको बाकायदे जमीनी तौर से वो जानते हैं। और इसकी एक बानगी शायद आज रात को भी दिखे। प्रधानमंत्री यहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगे और वो पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के बाद वो ये हो सकता है कि रात्रि भ्रमण पर निकले, वाराणसी के विकास कार्यों को अपने आंखों से देखने के लिए निकले। लहरतारा जा सकते हैं, जहां पर नया पुल मिला है। उस पुल की वजह से ये लहरतारा पुल लगभग 5 किलोमीटर का पुल है, जो एक छोर से दूसरे छोर को पकड़ रहा है, एक लंबी दूरी को बहुत कम मिनटों में खत्म कर रहा है। काफी दिनों से इस पुल की मांग थी, लेकिन इस मांग को पूरा किया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी ने। तो आज पूरा हो चुका है, इसका उद्घाटन है और आज से इस पुल पर ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। तो एक बड़ी समस्या ट्रैफिक की जो बनारस में है वो खत्म हो जाएगी। तो हो सकता है प्रधानमंत्री आज इस पुल का निरीक्षण करें या फिर अन्य जो विकास कार्य उन्होंने जो शुभारंभ किए हैं उसका निरीक्षण कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो आज के दिन में हुई है वो ये हुई है कि एक ऐसा पास प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, जिसको काशी पास का नाम दिया गया है। यह काशी पास देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक वरदान साबित होगा, रामबाण साबित होगा, क्योंकि बदलते काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर आपका सारनाथ में स्थित लाइट एंड शो हो या अस्सी घाट पर या फिर क्रूज पे जाने के लिए अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग जगह पर टिकट लेना पड़ता था। लेकिन यह डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बना है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पर्यटकों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बस वो डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने मोबाइल पर वो खोलेंगे, वहां से वो अपना एक रुपए तिथि वो है नियत की गई है, उस रुपए का वो टिकट कटवाएंगे और टिकट कटाने के बाद उनको हर जगह QR कोड से स्कैन करने के बाद एंट्री मिल जाएगी। उनको टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उनको टिकट के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। बस वो वाराणसी आएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना पास लेंगे और पूरा बनारस घूमेंगे। और सबसे बड़ी खबर जो वो ये है कि टिकट का सबसे पहले जो सदस्य हुए, टिकट सबसे पहले प्राप्त करने वाले जो सदस्य हैं वो खुद प्रधानमंत्री है। काशी पास के पहले धारक खुद प्रधानमंत्री है अपने नाम। तो उन्होंने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकट खरीद कर इसका शुभारंभ कर दिया है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बदलती काशी में एक महत्वपूर्ण चीज साबित हुई है। काशी की अलग अलग तस्वीरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, ट्रैफिक के लिए लहरतारा पुल हुआ, पार्किंग हुआ, कैंसर हॉस्पिटल हुए, एक लंबी कड़ी है जो बदलते काशी को एक पूरे दुनिया से अलग कर रही है, पूरे भारत से अलग कर रही है। 2014 के बाद जो विकास की एक बयार बहनी शुरू हुई थी, वो 2017 के बाद से जमीन पर उतरनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा उसको मुख्यमंत्री धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं और बदलती हुई काशी की तस्वीर अब सामने आनी शुरू हो गई। अनुपम बिल्कुल, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत, सभ्यता, संस्कृति, सबसे जो जुड़ाव काशीवासियों का है वो इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए परिलक्षित होता है। जी बिल्कुल, इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए परिलक्षित होता है और इसको अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री बकायदे करवाते भी रहते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर सांसद एक खेल प्रतियोगिता शुरू हुई थी, फिर सांसद कुछ कला को लेकर के कार्यक्रम शुरू हुआ। अस्सी घाट पर 5 दिनों के साथ चलने वाला एक बड़ा महोत्सव शुरू हुआ, गंगा महोत्सव शुरू हुआ और दीपावली को पूरी दुनिया ने निहारा, जहाँ पर लेजर शो गंगा द्वार पर 2 जगह पहली बार लेजर शो हुए।
क्रूज से अलग अलग सुविधाएं दिखाई गई, 15 लाख दिए जलाए गए। तो एक अलग अलग जो एक संस्कृति का अलग अलग जो समावेश है वो यहाँ पर लगातार परिलक्षित होता है, जो पूरी दुनिया को काशी की ओर आकर्षित करता है। और काशी तमिल संगमम उन धार्मिक आयोजनों में एक है जो पूरी दुनिया को अपने तरफ आकर्षित तो काशी की तरफ करेंगे ही, साथ ही भारत की एकता को एक मजबूत डोर में बांधेंगे, काशी और दक्षिण की एकता को एक मजबूत डोर में बांधेंगे, जो पिछले सालों एक कमजोर कड़ी हो गया था। 2014 के पहले जो यहाँ के दक्षिण भारतीय जो श्रद्धालु थे उनकी जो संख्या थी वो काफी कम हो गई थी, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद जब ये संख्या बढ़ना शुरू हुई तो प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम का आयोजन किया और इस डोर को और भी मजबूत किया और लगातार दूसरे दिन आज इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अनुपम, तो क्या माना जाए प्रधानमंत्री के प्रयासों का ही परिणाम है कि तमिल संगमम और तमाम जो प्रयास हैं उसके जरिए दक्षिणपंथी जो राज्य हैं उनके लोग बड़ी संख्या में काशी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के धार्मिक रिवाजों में शामिल रहते हैं? बिल्कुल अनुपम, ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अगर पिछली रिकॉर्ड अभी 2 दिन पहले का 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हो गए विश्वनाथ कॉरिडोर का, और अगर श्रद्धालुओं की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 13 करोड़ श्रद्धालु विश्वनाथ कॉरिडोर में अपनी हाजिरी लगाए हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या साउथ इंडिया के लोगों की, दक्षिण भारतीय लोगों की है जो यहाँ पर आए। इसके पहले ये आंकड़ा कभी इतना नहीं पहुंचा था, साल या 2 साल का ये आंकड़ा कभी नहीं था, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे ही बना और पिछली बार काशी तमिल संगमम आयोजन जब खत्म हुआ तो उसके बाद इस संख्या में और भी तेजी से बढ़ा हुआ, और उसका नतीजा ये रहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर में 2 सालों में लगभग 13 करोड़ श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगाई, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। तो बिल्कुल कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का जो प्रयास है वो जमीन पर उतरते हुए दिखना शुरू हो गया है। दक्षिण भारत से अधिक संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, विशालाक्षी का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं अब उनको यहाँ पर आसानी से मिल रही है, चाहे वो दर्शन को लेकर के हो, चाहे होटल को लेकर के हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, सड़क को लेकर के हो, बिजली को लेकर के हो, तमाम सारी सुविधाएं अब बनारस में उनको मिल रही है। और यही कारण है कि जो संख्या है पर्यटकों का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल यह जो काशी तमिल संगमम पार्ट 2 आयोजित हुआ है, इसके बाद तस्वीर और भी अच्छी दिखेगी। यह आंकड़ा यह जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा खुद अपने आप में फिर एक बार रिकॉर्ड टूटेगा और साउथ इंडिया से एक बार फिर से अधिक श्रद्धालु काशी की ओर आएंगे। बिल्कुल रवि, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। क्या माना जाए जिस तरीके से 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर के भी यहां से एक संदेश दिया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा? बिल्कुल, देखिए शिव की नगरी है और शिव के आराध्य भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। तो एक बड़ी जो संदेश है वो प्रधानमंत्री आज यहाँ से दे सकते हैं। हालांकि बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, तमाम जानकारियां हासिल करेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।